हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम इस न्यू वीडियो में फिर क्या देखने वाले हैं, वही अनुपात और समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जो न्यू वीडियो अपलोड करते हैं, न्यू वीडियो अपलोड करने पर यूट्यूब के द्वारा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जान सकें कि हमारे द्वारा क्या किया गया है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उनको देखने का प्रयास करें। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A ने X रन बनाए हों और B ने Y रन बनाए हों तथा C ने Z रन बनाए हों, तो X अनुपाते Y और Y अनुपाते Z का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि A, B, C की कुल रनों की संख्या कितनी है? 342, तो प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी? अर्थात प्रत्येक जो ABC हैं, ABC के द्वारा प्रत्येक द्वारा कुल रन बनाने की संख्या क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, हमने पिछले वीडियो में बता चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है। इसमें रेशियो जो दिए गए हैं, X और Y का अनुपात रेशियो दिया है। X और Y का रेशियो कितना दिया है? 3:2 और Y और Z का रेशियो कितना दिया है? 3:2। X और Y का रेशियो 3:2 दिया है, 3:2 दिया है, तो हमने बना दिया इस फॉर्म में जिससे कि X, Y और Z का रेशियो में निकाल सकें। जैसे देखो X और Y का रेशियो दिया 3:2, Y और Z का रेशियो दिया है 3:2। हमने कहाँ से लिखा? हमने यहाँ से लिखा, ये चीज़ें हमें दी हैं। अब हमें निकालना है यहाँ से X, Y और Z का रेशियो। तो X और Y Z का रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ABC के कुल रनों की संख्या ज्ञात करनी है और A ने कितना रन बनाया है, X और B ने Y और C ने कितना बनाया है, Z बनाया है। तो देखो X और Y और Z का जो रेशियो निकालोगे, तो हमने बताया था कि आपको इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जो हमारा रेशियो बनेगा वही होगा। देखो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बन जाएगा और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो 6 हो जाएगा और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। 9, 6 और 4 X, Y, Z का रेशियो कितना आ गया? 9, 6, 4। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक ABC ने कितने रन बनाए हैं, मतलब प्रत्येक के कुल रन बनाने की संख्या ज्ञात करनी है। प्रत्येक के कुल रन बनाने की संख्या दिया है, ABC ने कितने रन बनाए हैं इसको ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास कुल टोटल रन बनाने की संख्या दी है, तो हमको एक रन बनाने की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या करना है हमें, जैसे 342 हमारे पास क्या है, टोटल रन है। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो है X किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू। तो X कितना है? 9 है और हम इन सब को सम कर लेंगे। इन सब का सम करेंगे मतलब 9, 6, 9, 6, 15 और 15, 4, 16। तो हमारे 9, 6, 15 और 15, 4, 19, सॉरी 15, 4, 19 क्या हो गया? टोटल हमारे पास कितना हो गया? इन सब का टोटल कितना हो गया? 19। अब आपको हमने क्या कहा, एक रन बनाने की रन कितना A बना रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल जो रन बना चुके हैं उसमें आपको A की जो वैल्यू है, X की जो वैल्यू है 9, इसको रखना है और टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या हो जाएगा, A के रन बनाने की संख्या निकल आएगी। तो 19 से आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 19, 1 कम 19 और यहाँ बचेगा कितना? आप देखोगे यहाँ बचेगा आपके पास 15 बचेगा, अर्थात 152 हो जाएगा। तो 152, 19 8 152 और 19 नहीं 171, 19 8 152 और 18 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 9 162 हो जाता है आपका क्या
ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 162। अब देख लो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन मिल रहा है, वही आपका आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला। तो ये वाला आपका आंसर होगा, और किसी में 162 दिया नहीं है तो यही हो जाएगा। लेकिन अब हम आगे आपको सॉल्व करते हैं। और देखो अब जब b की वैल्यू निकालना हो तो आपको ये पूरा चीज़ नहीं लिखना है, ये चीज़ें पूरा नहीं लिखना है। क्यों? देखो अगर इसको b की वैल्यू निकालोगे तो फिर आपको टोटल वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा, टोटल रन बना है जो ABC ने उसको रखना पड़ेगा। और b अर्थात x रन बना रहा है, y रन बना रहा है, तो b को y की वैल्यू कितनी है 6 है। और फिर कितना करेंगे आप 19 से टोटल वैल्यू से डिवाइड करोगे, 30 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, फिर 18 बार जाएगा। 18 छक्का 108 करोगे कितना हो गया 108 हो जाएगा। हम देखो 108 हो गया ना। अब हम आप कह रहे हैं कि आपको ये पूरा नहीं लिखना है, ये पूरा नहीं लिखना है। देखो क्या करना है आपको करना है सिर्फ इतना। आप जानते हैं कि हर बार कितना लिखा जाएगा 342 अर्थात 342 लिखा जाएगा। और आप क्या करेंगे 19 से डिवाइड करेंगे, तो आपको जानते हैं कि 19 से डिवाइड करें तो हमारे पास 18 आ गया ना। जब 18 आ गया तो हम 18 आ गया तो आप क्या करोगे बी वाले में क्या रखोगे, फिर यहाँ 9 है, जैसे ए वाले में 9 रखे तो बी वाले में कितने रखोगे, यहाँ 6 रखोगे। तब बी वाले में 6 रख दो, 18 × 6 बटे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि 19 से डिवाइड किए थे तभी तो 18 आया। 18 छक्का 108। अब क्या हो गया 108 हो गया। सी का ऐसी वैल्यू हो जाएगी 18 बार, देखो 18 ये हो जाएगा और सी कितना हो गया 4 रख दो, कितना हो गया 18 चौक 72। ये सब तो आपके आ गए, लेकिन हमने कहा अगर थोड़ा सा भी वहीं केयर कर लेते यहीं से कि ए वाला क्या है, ए वाले में 162 आ रहा है तो 162 जिसमें होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो यही वाला ऑप्शन आपको देखो सही हो जाता है, आपको इतना आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपने आई होप कि आपको ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो गाइस सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखने का प्रयास करोगे तो सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, और लेकिन क्वेश्चन में बहुत कुछ भी है, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। मान लेते हैं पूरे विश्व की भूमि कितनी हो जाती है, पूरे विश्व की भूमि मान लेते हैं x और जल का अनुपात जल कितना मान लेते हैं 2x। देखो जल हमने मान लिया 2x और भूमि मान लिए हमने x। अब क्या कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना हो जाता है 2:3। किसका अनुपात, भूमि और जल का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में कितना है, भूमि और जल का अनुपात कितना है, देखो ये है 2 और 3। ये कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है, भूमि और जल का अनुपात कितना है 2:3 है। अब देखो अब यहाँ से अगर टोटल इसका निकालोगे तो इसका टोटल आएगा आपके पास कितना 5, और इसका टोटल करोगे तो ये कितना आएगा 3x। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी है, क्या यहाँ देखोगे कि भूमि पूछ रहा है ना, दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है और भूमि और जल का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, हमारे पास जो दिया गया है उसको निकालेंगे। निकालते हैं क्या है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी होगी, भूमि निकालेंगे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भूमि निकालोगे तो कितना निकालोगे, पहले आपको निकालना है कितना पूरा जो भूमि है और जल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के भूमि और जल को मिला दोगे कितना हो जा रहा है 3x हो जा रहा है। 3x उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मिला दोगे तब हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है 3x। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी निकालना है, तो हमें तो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का निकालना है। तो इसका मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिला के 3x था, तो उत्तरी गोलार्ध अकेले करेंगे तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की भूमि निकलेगी, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंड वाले ऑप्शन में चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है 2:3 किसका, भूमि का अनुपात और जल का अनुपात 2:3। तो भूमि हमें निकालना है तो 2 को ऊपर रखते हैं और टोटल 5 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाती है
उत्तरी गोलार्ध की भूमि निकलती है। तब इसको अगर काट दोगे तो आपके पास आ जाता है कितना 3x/4 5। नहीं समझ में आया फिर से देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो। हमने माना क्या, भूमि हमारे पास पूरा विश्व में भूमि जो है x है और जल कितना है 2x है। टोटल हमारे पास कितना हो गया 3x। ये बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 3x। अब क्या कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो उत्तरी गोलार्ध और की भूमि और जल का अनुपात कितना है 2:3 का है। हमने टोटल निकाल लिया भाई कितना है, उत्तरी गोलार्ध में 5 है। अब कहते हैं उत्तरी गोलार्ध की हमें भूमि हम कहें उत्तरी गोलार्ध की भूमि निकाल लें, तो उत्तरी गोलार्ध की भूमि निकालने के लिए हमारे पास पूरा विश्व में जल और भूमि का अनुपात दिया था, तो हम टोटल निकाले थे। तो यहाँ से हमारा ये पूरा विश्व का था, हम दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में बांटे हैं, तो हमें क्या उत्तरी गोलार्ध का निकालना था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। दक्षिणी गोलार्ध को छोड़ना है तो 2 से डिवाइड करिए, जो आधा होगा तो वही तो हमारा हो गया कि उत्तरी गोलार्ध। तो ये क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा इतना आ गया। और इसको क्या किए, हमें भूमि जो निकालनी थी उत्तरी गोलार्ध की, हमने 2/5 कर दिया। हमने कहाँ से, यहाँ से किया हूँ। तो चलिए आगे और हम देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे हमें निकालना पड़ेगा कितना, हम निकालते हैं क्या। अब तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा जो उत्तरी गोलार्ध की भूमि हो गई। और दक्षिणी गोलार्ध की भूमि निकालने के लिए क्या करोगे, x में से घटा दोगे, जो हमारी आ गई उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगी। अब देखो यहाँ से देखोगे क्या हमें निकालना है, दक्षिणी गोलार्ध की भूमि, दक्षिणी गोलार्ध की भूमि। दक्षिणी गोलार्ध की भूमि निकालने के लिए देखो टोटल भूमि हमारे पास x थी, टोटल भूमि x है। x में से आप उत्तरी गोलार्ध की भूमि निकाले हो 3x/5, यही घटा दोगे तो आपके क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध की भूमि 5x में 3x कितना हो जाएगा 2x/5। ये आपके क्या हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध की भूमि हो गई। अब देखो आपके पास हो गया दक्षिणी गोलार्ध की भूमि आपके पास मिल गई। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है जल का अनुपात। जल का अनुपात निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ वही चीज़ आपको करना क्या है, वही चीज़ करना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। आपको हम निकालते हैं पहले बात उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है। उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है, यहाँ से देखो फिर से आपको करना क्या है, आपको करना वही चीज़ है। देखो यहाँ क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल, उत्तरी गोलार्ध में जल। अगर इसको करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना था, हमने माना था कितना 3x, कितना माना था 3x, और 2 से डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में हमने माना था, तो हमने उत्तरी गोलार्ध का निकाल रहे हैं, तो टोटल में से 2 से डिवाइड कर दिए तो ये निकल आया। अब देखो अगर हमें जल निकालना है तो हमें यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन से चलना है, मतलब यहाँ से चलना है। आपको निकालना है जल, तो जल की वैल्यू दी है 3, उसको रखना है और टोटल वैल्यू से डिवाइड करना है। तो टोटल वैल्यू कितनी थी 5 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप इसको क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 9x और 5 दूनी 10 आ गया। अब ये तो मिल गया आपके पास उत्तरी गोलार्ध में जल। आपको निकालना है क्या, दक्षिणी गोलार्ध में जल। दक्षिणी गोलार्ध में जल निकालने के लिए आपको करना क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जल निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ जो 2x निकाले माने थे जल, पूरे वर्ल्ड में जो जल था 2x माने थे, तो उसमें क्या करोगे, पूरे जल अर्थात 2x में से जो हमारा उत्तरी गोलार्ध वाला जल है उसको निकाल देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, दक्षिणी गोलार्ध वाला जल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 में से 9 गए कितना हो जाएगा 11x/10। ये आपका आ गया दक्षिणी गोलार्ध का जल, ये आपका आ गया दक्षिणी गोलार्ध की भूमि। अब आपके पास पूछा क्या था, आपके पास पूछा था दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। अब भूमि और जल का अनुपात पूछा था, तो भूमि को ऊपर लिखोगे कितना 2x/5 और 11x/10। अब यही आपको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको करना क्या है, आपको 2x × 10 और 5 11 ×
एक्स से एक्स कट गया, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, आपके पास आ गया कितना 2 दूनी 4 अनुपाते 11। आपके पास 4 अनुपाते 11 जो होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो 4 अनुपाते 11 आपके कौन सा आंसर हो जाता है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 4 अनुपाते 11 आपका थर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा सेकेंड वाला क्वेश्चन। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है, हमने यहाँ सब चीज़ें लिखने का प्रयास किया है, आपको समझ में आए इसलिए लेंदी लग रहा है। यदि आप अपने से लगाएंगे, इन सब चीज़ों को नहीं लिखेंगे, आप खुद समझ में आए, कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, बहुत ही छोटे में हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा है उसकी तरफ चलें। तो थर्ड वाला क्वेश्चन, तो गाइज हम थर्ड वाले अपने क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें तो इसमें क्या कह रहा है कि एक थैले में रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6 और 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या क्या होगी। इसमें गाइज आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास अनुपात तो दिया ही है, हम इसको क्या करते हैं रुपए में कन्वर्ट करके ही मान लेते हैं। देखो रुपए में अगर मान लेते हैं तो पहला क्या हो जाता है, हमने पहला माना है तो पहला हमारे पास मानते हैं तो पहला हमारे पास क्या होता है, मान लेते हैं पहला हमारे पास है कितना 5x और दूसरा कितना है, दूसरा मानते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट करना क्या है, आपको डायरेक्ट मानोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, हमने क्या कहा पहले हमारे पास रुपया था, रुपया को हमने मान लिया क्या हो गया इस अनुपात के साथ 5x और दूसरा सिक्का कितना है, सिक्का कितना है 6 सिक्का दूसरा है कितना 50 पैसे का। 50 पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे 50 पैसे कितने 2 सिक्के बनेंगे ना, 2 सिक्के बनेंगे तो इसका मतलब हम इसको 6x डिवाइड करते हैं कितने 2 से। अब कितने देखो 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 4 सिक्के बनेंगे और कितना है हमारे पास सिक्का कितना है 8 है। तो अब कितना है इसको 4 से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कितना, देखो 25 के कितना भाग होगा, आपको 25 से कितने 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा रुपए में, अगर 1 रुपया बनेगा 1 रुपया बनेगा तो आप क्या करोगे, आपको रुपए में चेंज करने के लिए 25 को जो 25 का जो भाग होगा वो कितना होगा, 25 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, तो आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8x/4 और ये टोटल जो कुल राशि बन रही कितना हो गई है 240 रुपये। ये टोटल राशि कितना हो जाए 240 रुपये। अब आपके पास देखो यहाँ कितना था 5x और यहाँ माने थे 6x और यहाँ कितना माने थे 8x माने थे। इसको देखो सबको हम रुपए में चेंज किए हैं, सबको रुपए में चेंज करने के लिए देखो ये रुपया में था इसलिए हम इसको रुपए में लिए हैं और ये 50 पैसे का सिक्का था तो 50 पैसे 1 रुपये में चेंज करने के लिए 2 50 पैसे के सिक्के चाहिए तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 25 पैसे को 1 रुपये में चेंज करने के लिए 4 25 पैसे के सिक्के चाहिए तो हमने क्या करना 2 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा कुल कितना रुपया हमारे पास हो जाता है, कुल हमारे पास हो जाता है 240 रुपया। अब क्या करना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या था 25 पैसे के सिक्के कितने थे हमारे पास 8x थे। अब इसकी संख्या ज्ञात करनी थी, पहले x का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए करना क्या है हमारे पास, हमको करना कुछ नहीं है। देखो करना क्या है, आप पूरे का क्या लेते हैं एलसीएम, 4 दूनी 8 एलसीएम हो जाए, 4 अकेले एलसीएम होगा, सॉरी एलसीएम 4 होगा, इसको डिवाइड करोगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20x निकल के आता है। 2 दूनी 2 से डिवाइड करोगे तो उसको 4 को 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस और यहाँ हो जाएगा 8x, ये इक्वल टू हो जाएगा 240। अब देखो आपको करना क्या है 12 8 20 और 20 20 कितना हो गया 40 हो गया, 40x/4 और इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 10x/240 और यहाँ आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ गया हमारे पास
24 आ गया। x बराबर हमारे पास 24 आ गया। इस 24x की वैल्यू हम रखेंगे 25 पैसे के जो सिक्के थे वो कितने हैं, 8x थे। इस 8x में रखोगे तो 8x में किसका वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे तो 8 इंटू 24, 24 अट्ठे कितना हो जाता है 192, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 3 192, 24 अट्ठे 192। तो आपका कौन सा आंसर, खा वाला आंसर आपका सही हो जाता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले, क्या एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। कुल मिलाकर थैलों का मूल्य कितना है, इसमें आपको करना क्या, हमें करना क्या है, कुछ और कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ जो दिया है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, हम क्या करते थे, 1 रुपया और 50 पैसे और 25, इसका अगर अनुपात निकालने का प्रयास करोगे तो 1 रुपया मतलब 1 और 50 पैसा मतलब 2 और 25 पैसा मतलब 4। इसका अनुपात कितना हो गया आपके पास, 1 अनुपात 2 अनुपात 4। कितना, 1 रुपये का एक सिक्का बराबर कितने हो गया, 2 50 पैसे के सिक्के के बराबर और 4 25 पैसे के सिक्के के बराबर होंगे। ये आपस में क्या होंगे, बराबर इक्वल हो गए। अब हमने क्या निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। अब हमारे पास कह रहा है कि जिनकी कुल संख्या, देखो ये रुपए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल संख्या कितनी है, 175 है। ठीक, 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो, कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या होगा। देखो 1 रुपया, 2 50 पैसे और 4 25 के पैसे। अब देखो, अब इसमें निकालना क्या है, हम इसमें निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो सिक्के थे वो कितने सिक्के हैं। तो इसमें अगर आप निकालोगे तो देखो 175 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई, देखो रुपए के कितने सिक्के निकलते हैं हमारे पास, देखो निकालने का प्रयास करो। तो हमारे पास रुपए के सिक्के देखो 4 1 5 5 1 4 2 6 6 1 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और हमारे पास कितना हो गया, जो एक मतलब रुपए के सिक्के कितने हो गए हमारे पास, रुपए के सिक्के हो गए हमारे पास 25। ये 25 क्या हो गए, ये रुपए के सिक्के हो गए, कितने हो गए, 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए 25, 25 क्या हो गए 1 रुपए के सिक्के। और 50 पैसे के सिक्के की बात करेगा तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 175 मल्टीप्लाई बाई 2/7 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 25 दूनी 50, ये आपके पास कितना हो गया 50 पैसे के सिक्के हो गए। देखो 25 पैसे के सिक्के हो गए, 50 और 25 जोड़ दोगे कितना हो गया आपके पास 75 टोटल हो गया। और जो टोटल बचा होगा वो कितना होगा 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के 175 में से 50 घटाओगे तो कितना, 75 घटाओगे कितना हो गया 100 हो गया। 100 जो 25 पैसे के सिक्के हो गए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। आपके पास कितना मिल गया, ये भी मिल गया आपके पास कि 25 पैसे की संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। अब हमें क्या करना है, इनकी जो कीमत है उसको निकालेंगे। कीमत निकालने के लिए हमें करना क्या है, जो अनुपात में था उसको अलग तरीके से लिखते हैं। देखो हमने कहा कि हमारे पास जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 25 रुपए होंगे, ठीक। कुल कितना मूल्य होगा उसको देखो 25 रुपए होंगे। और क्या कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 50 जो पैसे थे 50 पैसे, इनको अगर रुपए में चेंज करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा रुपए में चेंज हो जाएंगे। और फिर देखो 25 पैसे को अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा रुपए में चेंज हो जाएगा। तो अब इनको 25 पैसे की संख्या कितनी थी, ये देखो 25 पैसे की संख्या कितनी थी
100 थी, तो इसको हम क्या करते हैं 100 यहाँ लिखते हैं। 25 पैसे की संख्या कितनी थी, सिक्कों की संख्या 100 थी, इसको 4 से डिवाइड कर दिए तो ये भी रुपए में चेंज हो गया। तो 25 रुपये यहाँ से निकल के आता है और 2 से डिवाइड करोगे तो 25 रुपये यहाँ से भी निकल के आता है। 4 से डिवाइड करोगे 100 को तो ये भी 25 निकल के आता है। इन सब को टोटल कर दोगे तो इन सब का टोटल हमारे पास कितना हो जाता है 75 रुपीज़। 75 कितना रुपीज़ कहाँ है, का वाले ऑप्शन में हमारा है, तो इसलिए हमारा का वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आपको इसमें करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको हमने बताया इसमें का आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपको रेशियो निकाल लेता है। रेशियो कितना, 1 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे का रेशियो निकालोगे तो 1, 2 और 4 का रेशियो निकलेगा। और 1 रुपये को 1 रुपये कितना हो जाएंगे, 1 रुपये अगर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ हो गया 25 सिक्के क्या हो गए 1 रुपये को, और 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए 50, और 25 पैसे कितने हो गए 100। 25 पैसे के कितने हो गए 100। और इसमें क्या करना है, आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जो रुपए में हम निकालेंगे तो रुपए में निकालेंगे, तो इन सिक्कों को रुपए में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया कितना 75 रुपया। तो चलिए आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में 5th नंबर वाले क्वेश्चन में चलते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलो 5th वाला क्वेश्चन का देखें। 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है। ए तथा बी की आयु का अनुपात और बी तथा सी की आयु का अनुपात 3:2 है। ए का अनुपात और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय का चौथाई भाग से 1000 अधिक है, किसकी आय अधिक है, ए की आय अधिक है, तो बी की आय कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया है, और बी तथा सी की आय का अनुपात कितना दिया है 3:2। हम कहाँ से निकालें, ए यहाँ से और यहाँ से ये दिया है इतना। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे ए बी और सी का अनुपात निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 9 6 और 4 आपका क्या होगा अनुपात मिल गया। अब यहाँ आप आओगे तो क्या कह रहा है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय कितना है, हम मान लेते हैं इनकी आय जो है, इनको मानेंगे तो हमारे पास कितनी इनकी आय मानते हैं 9x 6x और 4x। ए बी और सी की इनकी आय हम मान लेते हैं इतनी है। अब क्या कर रहा है कि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय कितना है 9x माने थे, इसको तिहाई भाग कर देंगे, और सी की आय का तिहाई भाग चौथाई भाग, सी की आय का चौथाई भाग, सी की आय कितना दिया है 4x दिया है। देखो यहाँ हमने माना है 4x को चौथाई भाग करोगे और इन ए में से सी वाली आय घटा दोगे, कितना हो जाएगा आपके पास 1000। कौन अधिक है, ए अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक है। ए वाला ये है और बी वाला ये है। ए वाला अधिक था इसलिए ए में से बी को घटा दिए तो ए इतना आ जाता है। इससे ये काट दोगे तो ये कट जाता है, और 3 का नाम देखो आप यहाँ गए 9x बटे 3x माइनस x बराबर 1000। 3 का नाम सॉरी यहाँ 3x नहीं है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 का नाम 3 और 9 में से 3 गए 6x, 6 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 और 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया 500। x बराबर कितना हो गया हमारे पास, x बराबर हमारे पास कितना हो गया, x बराबर हमारे पास हो गया 500। अब हमें क्या करना है, b की आय क्या होगी। b की आय हमें ज्ञात करने के लिए हम कहाँ से निकालते हैं, b की आय देखो यहाँ से निकालोगे तो b की आय कितना है 6x है, x की वैल्यू कितना है 500 है, तो 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 00। 3000 कितना हो गया, 3000 रुपये कितनी हो जाएगी बी की आय हो जाएगी। तो आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपने 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि
ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। भाई आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, देखना है और बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं ए की आय जो है, हम इसको ए की आय मान लेते हैं 2x और बी की आय मान लेते हैं कितना, और एक का जो व्यय है उसको मान लेते हैं जो 1 है, तो हम इसको मान लेते हैं y। तो y मान लिए। अब देखो a में से जो कमा रहा है और जो गंवा रहा है उसको हम डिफरेंस करते हैं, तो हम उसके पास बचत कितनी हो रही है, 24,000 की बचत हो रही है। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, b को मान लेते हैं 3x, वो क्या कर रहा है, कमा रहा है, और 2x क्या कर रहा है, 2y क्या कर रहा है, गंवा रहा है, मतलब व्यय कर रहा है। तो उसके पास जो बचत होती है वो भी कितना है, 24,000 की बचत होती है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ये कोई भी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो हम फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 24 दूनी 48,000 हो जाएगा। 48,000 हो गया ना। अब इसको क्या करोगे, अब इसको घटाओ, इसको प्लस करो, इसको घटाओ, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 3 चला गया, -x बचेगा, और देखो 48 में से 24 घटेगा तो -24 बचेगा, 24,000। एक माइनस ये भी कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 24,000। 24,000 x की वैल्यू आ गई। अब हमें ज्ञात करना है a की आय। हमने a की आय मानी थी कितनी, 2x हमने a की आय मानी थी, तो हमें x की वैल्यू रख देना है, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 24,000 हमने रखा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 48,000। 48,000 क्या हो जाता है, हमारे a की आय हो जाती है। तो हमारा घ वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलिए आपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। चलिए अपने 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A B और C के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5। यदि C का मासिक A के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक है तो B का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ और कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि इनका मासिक वेतन जो है ABC का मासिक वेतन, मान लेते हैं ABC का मासिक वेतन कितना है, 2x और 3x और कितना 5x। इनका हम मासिक वेतन मान लेते हैं इतना है। फिर क्या कह रहा है, C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक है। कौन अधिक है, C का मासिक वेतन। C का मासिक वेतन कितना है, 5x, और A का मासिक वेतन है 2x। तो 5x में से 2x घटा दोगे तो आप निकल जाएंगे, तो कितना बच रहे हैं उसके पास, कितना 1,200 रुपये बच रहे हैं। तो यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1,200, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 400 रुपये। x बराबर इतना हो गया, तो B का वार्षिक वेतन कितना होगा, B का वार्षिक वेतन कितना होगा, 3 इंटू 400 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1,200 इसका क्या हो गया मासिक वेतन। और वार्षिक वेतन एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वार्षिक वेतन हो जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा, 12 ब्राह्म में 144, तो इसका हो जाएगा 144,000 रुपये। 144,000 रुपये कितना हो गया, 14,400 रुपये इसका क्या हो गया, वेतन हो गया वार्षिक। तो ये कितना हो गया, हमारा ग वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो पसंद आया होगा। तो आगे चलते हैं अपने इस सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखने का प्रयास करें। तो ये कह रहा है कि A और B की वेतन का योग 2100 रुपये है। A
अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है, उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, तो ए का वेतन कितना है। इसमें गाइस करना क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ए का वेतन और बी का वेतन का योग दिया है 2100। मान लेते हैं ए का वेतन कितना है, x है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, जो टोटल था उसमें से हम घटा देंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बी का वेतन हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो इसका मतलब 80% खर्च करता है, तो इसका मतलब 20% बचाता होगा। तो ये क्या कर रहा है, ए की बचत क्या हो जाएगी, ए की बचत जो होगी, ए की बचत कितना है, 20%, अर्थात अपने वेतन का 20% बचाता है। उसका वेतन x था, तो 20% क्या कर रहा है, उसकी बचत कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि जो बी बचत करेगा, बी कितना बचत करता है, बी 70% खर्च कर रहा है, तो अपने वेतन का कितना, अपने वेतन का जो बचत करेगा वो कितना, 30% बचत करेगा। उसकी वेतन क्या हो गई, 2100 में से हम x घटा देंगे, तो इसकी वेतन कितना, उसका 30% क्या करेगा, ये बचत करेगा, कितना, 30% बचत करेगा। आप देखो अब क्या कह रहा है कि यदि उनकी बचत में 3:4 का अनुपात हो, भाई जब उनकी बचत में 3:4 का अनुपात हो, किसकी बचत में, ए और बी की बचत में, देखो इनका अनुपात कर लेते हैं कितना, 4:3। अब यही आपको समीकरण बन गया, अब यही आपको सॉल्व करना था। तो आपको समीकरण कैसा है कि ये हमारा क्या हो गया, बट्टे का चिन्ह हो गया = 4/3। अब यहाँ से आप काटोगे तो ये परसेंट से 1% कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया, और 2 का नम 2, 2 दूनी 4, और फिर कितना बचा, x/2100 - x = आपके पास बचा 2। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, x = हो जाएगा 21 दूनी 4200 - 2x। इसको इस तरफ लाओगे जाओगे तो 3x = हो जाएगा 4200, और 3 से काटोगे तो 3 का नम 3, 3 चौक 12 अर्थात 1400। कितना हो गया, 1400। तो x बराबर आपके पास कितना हो गया, 14×42, 1400 रुपये। इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1400 आंसर होगा। इसमें गाइज कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है आपको एग्जाम में, जो आपको सभी को नंबर दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, हमें क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि 1400 आंसर आपका राइट आंसर होगा, जो ए का वेतन होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।